समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम मंगलवार यानी 25 फरवरी को हरदोई जिला जेल से बाहर आ गए हैं। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उन्हें जेल से बाहर निकाला गया। इस दौरान उनके समर्थकों की भारी भीड़ देखने को मिली। जेल से निकलने के बाद वो अपने समर्थकों के साथ रामपुर के लिए रवाना हो गए। उनके पिता आजम खान इन दिनों सीतापुर के जेल में बंद है। आजम खान पर कई मामले दर्ज हैं जिनमें अभी जमानत नहीं मिल सका है, तो वहीं उनके बेटे अब्दुल्ला आजम पर एक मामला दर्ज था जिसमें उच्च अदालत ने उन्हें जमानत दे दी थी। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में किन किन मामलों में जेल में बंद थे अब्दुल्ला आजम। अब्दुल्ला आजम पिछले 16 महीनों से जेल में बंद थे। कोर्ट ने अब्दुल्ला को अक्टूबर 2023 में जन्म प्रमाण पत्र के मामले में 7 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद से सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम को रामपुर जेल और वहां से हरदोई जेल शिफ्ट किया गया था। जब कभी पूर्व विधायक की पेशी होती थी तो कड़ी सुरक्षा में उन्हें रामपुर भेजा जाता रहा। पिछले कुछ सालों में उनके खिलाफ 45 मामले दर्ज हुए थे और सभी में उन्हें जमानत मिल गई थी। अब्दुल्ला आजम खान को हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी थी, लेकिन रामपुर में MP MLA कोर्ट के समक्ष एक अलग मामले में लंबित कानूनी औपचारिकताओं के कारण वह अभी भी जेल में थे। इस दौरान बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। कानून अपना काम कर रहा है। जो भी कानून के तहत व्यवस्था है उसके तहत होगा, उसमें हम क्या कह सकते हैं। देखिए, अब दिल्ली में जो है वो रात भर का था मेहमा अंधेरा, अब न रोके रुकेगा सवेरा। अब दिल्ली में जो है वो जो जंतर मंतर से शुरू हुई झाड़ू की झांसा यात्रा थी वो अब छूमंतर हो गई है, और उसके साथ ही साथ जो दिल्ली के विकास के साथ विश्वासघात जिन लोगों ने किया था उनको सूद ब्याज के साथ हिसाब किताब भी देना होगा, और साथ ही साथ दिल्ली के विकास को डबल इंजन की सरकार मजबूती के साथ आगे बढ़ाएगी। विधानसभा में कहा है कि जो एक जाति विशेष के लोगों का है, लेकिन उसमें समाजवादी पार्टी जो थी वो एक भावना को। देखिए, मैं एक चीज़, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे देश हो, जो मोदी जी के और योगी जी के खिलाफ जो फोबिया है, और जो मोदी और योगी फोबिया की बीमारी है, उसने, चाहे वो समाजवादी सुल्तान टीपू हों और चाहे सामंती सुल्तान, उनका सियासी सुपड़ा पूरी तरह से साफ किया है। और आज जो है वो न केवल मोदी जी और योगी जी के खिलाफ जो है वो षड्यंत्रों और साजिशों का माहौल गर्म किया जाने की कोशिश की जाती रही है, बल्कि ये जो इंटरनेशनल साजिशी सिंडिकेट है उसकी विदेशी सुपारी और स्वदेशी सरौते के ज़रिए जो है वो देश के माहौल को ख़राब करने का षड्यंत्र साजिशें होती रही हैं। जहाँ तक योगी जी का सवाल है, योगी जी ने इस बात को साबित किया है कि भय और भौकाल का जो माहौल जो लोग खड़ा करते रहे हैं, जो बलवाई रहे हैं, बाहुबली रहे हैं, बकैत रहे हैं, उनका बंटाधार किया है और समाज के अंदर सौहार्द के साथ साथ शांति के माहौल को स्थापित किया है। देखिए, मैं मानता हूँ कि सनातन आस्था का जो सर्वश्रेष्ठ समागम के तौर से मैं महाकुंभ को देखता हूँ, और करोड़ों की संख्या में पूरे दुनिया से श्रद्धालु जिस तरह से आए, जिस तरह से सुरक्षा के साथ, सुविधा के साथ, पूरी तरह से शुचिता के साथ उन्होंने जो है वो वहाँ पर स्नान किया और इस आस्था के इस महाकुंभ में हिस्सेदारी भागीदारी की, ये अद्भुत मैं मानता हूँ कि एक कल्पना के परे चीज़ थी। उससे भी इम्पोर्टेंट है कि जिस तरह से कुंभ को लेकर के पूरे देश में एक विशेष लोगों ने और ख़ास तौर से कुछ सियासी पार्टियों ने जिस तरह सा भय और भ्रम का माहौल पैदा करने की कोशिश की, दुष्प्रचार माहौल पैदा करने की कोशिश की, उसके पीछे उनकी जो सोच और सनक थी वो शुद्ध रूप से जो सनातन के प्रति उनकी असहिष्णुता की सनक और योगी जी के और मोदी जी के सुशासन के प्रति जो आक्रमण की सोच है, उसका एक मुख्य कारण है। इस दौरान उनके वकील ने रिहाई के बारे में 18 फरवरी को मीडिया से बातचीत की थी। मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहा था, सुनिए। देखिए, अब्दुल्ला आजम खान के खिलाफ एक मैटर बचा था, बाकी सारे मुकदमों में उनकी जमानत हो गई थी। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भी उनकी जमानत दे दी गई थी, और इस बेल में आज न्यायालय ने उनको इस जो आखिरी मुकदमा था उसमें भी बेल दे दी। कौन सा मामला था? ये 2020 का मुकदमा है, क्राइम नंबर 126, उस मुकदमे में उनको जमानत मिली। अब्दुल्ला आजम क्या बात
जी, अब वो उनके जो ज़मानती फ़ाइल करने का प्रोसेस है, वो ज़मानती फ़ाइल हो जाएंगे, कोर्ट एक्सेप्ट कर लेगा तो फिर परवाना चला जाएगा जेल। आज़म साहब की अभी बेल काफ़ी पेंडिंग है। तो ये थी अब्दुल्ला आजम की रिहाई से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।